हेलो दोस्तों, जो आज के हमारे स्टैटिक जीके के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब हम सबसे पहले ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रीनविच रेखा। किसकी बात करते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। अब जो हमारी ये पृथ्वी है, इसको ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जब हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ चलते हैं तो हमें जो यहाँ पर जो समय होता है उस समय में वृद्धि होती है, और जब हम ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में चलते हैं तो हमारे समय में कमी होती है। पूर्व में चलते हैं तो समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में चलते हैं तो समय में कमी होती है। अब बात करें यह कमी कितनी होती है, तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट की कमी या वृद्धि होती है। कितनी होती है? एक देशांतर बराबर 4 मिनट की कमी या वृद्धि होती है। अब हम बात करें कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। और वह कितना घटता बढ़ता है? एक देशांतर बराबर 4 मिनट। कितना घटता बढ़ता है? एक देशांतर बराबर 4 मिनट। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं भारत का मानक समय या भारत की मानक रेखा। भारत की मानक रेखा, जो भारत की मानक रेखा है वह कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अर्थात ग्रीनविच रेखा से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। वो कैसे है कि हमने बोला कि जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में चलने पर एक देशांतर बराबर 4 मिनट की वृद्धि होती है। अब भारत का जो मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार यह होगा 2 मिनट। और हम बात करें कि जो 82 है उसको जब हम गुणा करेंगे तो 300
28 मिनट। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 330 मिनट आ जाएगी, 330 मिनट, अर्थात 5 घंटे और 30 मिनट। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे हैं? 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। और जो भारत में जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। वो आपकी यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा। कौन कौन से हुए? यूपी, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, और आपकी कौन सा बच गया? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। कितने राज्य से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। अब हम आगे देख लेते हैं। जो एक ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा का एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं इसको, समय का निर्धारण। यह किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण। समय का निर्धारण किससे होता है? समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। बात करें यह जो ग्रीनविच रेखा है वो विश्व के 2 महाद्वीपों से गुजरती है। किससे गुजरती है? महाद्वीपों से गुजरती है। और यह 8 देशों से गुजरती है। किससे गुजरती है? 8 देशों से। ठीक है। 2 महाद्वीपों से गुजरती है और 8 देशों से गुजरती है। उसमें एक है यूरोप, और दूसरा है आपके अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। यूरोप है और अफ्रीका है। ये यूरोप के 3 देशों से गुजरती है और अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 5 देशों से। हम बात करें तो यहां पर ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है आपके फ्रांस, तीसरा है स्पेन। कौन सा है? स्पेन। अब हम बात करें अफ्रीका के 5 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, माली, घाना। अल्जीरिया है, माली है, गाना है। अल्जीरिया है, माली है, गाना है। इसके बाद टोगो है, अल्जीरिया है, माली है, गाना है, टोगो है। एक आपके बुर्किनो फासो। कौन सा है? बुर्किनो फासो। एक बार फिर से देख लीजिए। अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किनो फासो। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किनो फासो। इधर है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे? कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से। उत्तरी अमेरिका, है, अफ्रीका है और एशिया है। कौन सी है? एशिया है। 3 महाद्वीपों से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब हम बात करते हैं सबसे 1 नंबर पर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये 2 देशों से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका कितने देशों से गुजरती है?
दो देशों से गुजरती है, बहामासा, बहामासा, और एक है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। अब हम अफ्रीका की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं अफ्रीका की। अब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो कर्क रेखा अफ्रीका के 6 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 6 देशों से गुजरती है। सबसे बात करें, सबसे पहले मारिटोनिया। क्या है? मारिटोनिया, सॉरी मारिटोनिया है। मारिटोनिया है, माली है, अल्जीरिया है, माली है, अल्जीरिया है, मिस्र है, अल्जीरिया है, माली है, और आपके मारिटोनिया है, लीबिया है, और पश्चिमी सहारा और लीबिया। ये कितने देश है? 6 देश है। इसमें सबसे पहले मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया है, मिस्र है, पश्चिमी सहारा है, और लीबिया है। इसके बाद हम देखते हैं एशिया। तो ये एशिया के 8 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा एशिया के 8 देशों से गुजरती है। इसमें सबसे पहले हम बात करें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। एक आता है आपके भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है। इसके बाद में सऊदी अरब है। अब हम ओमान है, बांग्लादेश है, ओमान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ओमान, बांग्लादेश, ओमान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ताइवान है, और एक चीन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, सऊदी अरब है, भारत है, ओमान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और ताइवान है। ये कितने देश है? 8 देश है। बात करें भारत की, तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें गुजरात है, आपके राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे देख लीजिए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा है। इसके बाद में मिजोरम है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद हम भूमध्य रेखा की बात करेंगे। तो भूमध्य रेखा है वो 4 महाद्वीपों और 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा 4 महाद्वीप और 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से गुजरती है। हम 1 नंबर पर बात करें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, जिसमें सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील।
ब्राजील है, इसके बाद में कोलंबिया है, और एक आपके इक्वाडोर है, इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। एशिया के भी 2 देशों से गुजरती है ये। एशिया के 2 देशों से गुजरती है, उसमें है इंडोनेशिया और मालदीव। कौन सा है? मालदीव है और इंडोनेशिया और मालदीव। बात करें 3 नंबर पर, तो ओसेनिया के एक देश से गुजरती है, और वो है किरिबाती। कौन सा है? किरिबाती। अब हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है ये। कितने देशों से? 7 देशों से। अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है, जिसमें सबसे पहले है सो टोम प्रिंसिप। सो टोम प्रिंसिपी। इसके बाद आ जाता है आपके गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कांगो गणराज्य, युगांडा है, कांगो गणराज्य है, कांगो है, गेबान है। इसके बाद हम बात करें केन्या और सोमालिया। और किसकी बात करें? तो केन्या और सोमालिया। केन्या और सोमालिया। अब हम आगे बात करते हैं तो मकर रेखा की। किसकी बात करेंगे? मकर रेखा की। आपकी जो मकर रेखा है वो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। मकर रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। इसमें सबसे पहले आता है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है। चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे और ब्राजील। इन 4 देशों से मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका में गुजरती है। बात करें इसके बाद में 2 नंबर पर ओसेनिया के एक देश ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। किससे गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। बात करें 3 नंबर पर अफ्रीका। मेडागास्कर है, बोत्सवाना है, बोत्सवाना है, मेडागास्कर है, दक्षिणी अफ्रीका है, इसके बाद नामीबिया है, इसके बाद हम बात करें तो मोजाम्बिक। कौन सा है? मोजाम्बिक। तो इस प्रकार ये जो मकर रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से 4 देशों से गुजरती है। ओसेनिया के एक देश ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। अफ्रीका के मेडागास्कर, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और मोजाम्बिक से गुजरती है।